नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस 2022 का जो पेपर हुआ था सी सेट का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सी सेट का पेपर 2022 का था, जिसको हम पेपर 2 भी बोलते हैं। यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं। 2022 का जो एक्चुअल पेपर था उसका सोल्यूशन करेंगे, और उसमें दोस्तों मैं मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों का मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैथ्स का और सिर्फ इंग्लिश का, सॉरी मैथ्स का और रीजनिंग का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 का पेपर है ये, और ये जो क्वेश्चन पेपर है सी सेट पेपर 2, और ये दोस्तों 12 जून 2022 को हुआ था। जिन बच्चों ने पेपर लिखा होगा उनको ये पता होगा। तो पहला सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 33 जो कि रीजनिंग का सवाल है। चूज द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा गलत है ये हमको बताना है। तो यदि मैं जी और जे और 17 को देखता हूँ, तो जी का दोस्तों जो नंबर है वो 7 होता है, जे का नंबर 10 होता है, तो इन दोनों को मिला के 17 मिल रहा है। सिमिलरली यदि मैं एल का और पी का देखूँगा, तो एल का जो नंबर होता है दोस्तों वो 12 होता है, और पी का जो नंबर है 16 होता है। तो इन दोनों को मिला के मुझे 28 मिलेगा। ए और जेड का, ए का नंबर 1 है, जेड का 27। इसका मतलब जो इसमें जो गलत ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो कि सी और ई, क्योंकि सी का नंबर 3 है और ई का नंबर 5 है, तो इन दोनों को मिला के मुझे 8 मिलना चाहिए, जो कि मुझे 7 मिला है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन डी इसमें सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो बॉक्स दे रखा है इसमें से मिसिंग लेटर हमको बताना है। जो क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो बॉक्स दे रखा है इसमें हमें क्वेश्चन मार्क बताना है। तो यदि मैं पहली सीक्वेंस को देखता हूँ बी, जी और एन, तो बी का जो नंबर है 2 होता है, और जी का जो नंबर है दोस्तों वो 7 होता है, और एन का नंबर 14 होता है। तो यदि मैं पहली लाइन का गैप देखूंगा तो यहाँ पे दोस्तों 5 का गैप है, या डिफरेंस देख लेते हैं, और फिर 7 का गैप है। 14 में से 7 गए 7 आता है, और 7 में से 2 गए 5 आता है। यदि मैं सेकेंड लाइन को देखता हूँ दोस्तों, डी जे आर को, डी जे और आर, तो डी का नंबर 4 होता है, जे का नंबर दोस्तों 10 होता है, और आर का नंबर दोस्तों 18 होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस पहले 5 का था ये 6 का हो गया है, और जो ये डिफरेंस 7 का था ये 8 का हो गया। आप देख पाएंगे डी में और जे में 6 का अंतर है, और जे में आर में दोस्तों 8 का अंतर है। तो पहले ये अंतर दोस्तों, भाई पहले ये अंतर पहले 2 में 5 का है, फिर 6 का है, तो फिर ये 7 का हो गया। और यहाँ पे दोस्तों ये अंतर है, फिर 7 का है, फिर 8 का है, फिर 9 का अंतर आएगा। यदि मैं एन के बाद 9 अल्फ़ाबेट देखूंगा, ठीक है, तो एन के बाद यदि आप 9 में देखेंगे, एन के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, तो कितने हो गए, 3 6 7 8 यू वी डब्लू। तो यहाँ पर दोस्तों डब्लू और एक्स, तो एक्स इसका सही उत्तर आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक दोस्तों इसमें जो एन के बाद ये एन का नंबर 14 होता है। भाई एन का नंबर यदि हम देखेंगे दोस्तों, एन का नंबर यदि हम अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो एन 14 नंबर पे आता है। तो हमें 9 का डिफरेंस लेना, मतलब यहाँ पे 23 वाला नंबर आना चाहिए, तभी 14 और 9 23 बनेगा। तो डब्लू इसमें करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो डब्लू आई थिंक इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 3 में। इसमें भी आपको 4 पेयर दे रखे हैं, और इनमें से कौन सा डिफरेंट है ये हमको बताना है। तो 9 और 243, 11, 363, 5, 75, 7, 108, इनमें से कौन सा अलग है ये हमको बताना है। तो यदि हम दोस्तों ऑप्शंस को देखते हैं, तो 9 और 43, इसका मतलब 243 9 का मल्टीपल है, 363 11 का मल्टीपल है, और 5 और 75 75 मतलब 5 का मल्टीपल है। तो पहला दोस्तों इसमें गलत है, क्योंकि 108 7 का मल्टीपल नहीं होता है। यदि हम देखेंगे तो जो 108 के आसपास जो मल्टीपल है वो 7 का 105 होता है, ना कि 108 होता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों हम लोग मैथ्स को ही सॉल्व करना है। एक और अच्छा सवाल है मैथ्स का, कि पी और क्यू 2 नंबर है जिनका रेशो, पी और क्यू 2 नंबर है जिनका रेशो 5 और 6 का है, और इनके स्क्वायर का जो अंतर है वो 99 है। इसका मतलब क्या है, यदि हम स्क्वायर के नंबर को देखते हैं दोस्तों, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इनका जो अंतर दे रखा है, तो इनका अंतर आएगा दोस्तों 11। तो 11 की वैल्यू सवाल में 99 दे रखी है। क्यों? क्योंकि इनका जो अंतर है वो 99। तो 11 को यदि मैं 99 बोलता हूँ तो 1 यूनिट को दोस्तों मैं 9 बोलूँगा। तो हमसे बोला पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू इनिशियली 5 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि 5 है दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 45 हो जाएगी। तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन ए आएगा, ना कि बी आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 9 आ रही थी यहाँ पे, लेकिन आपको ये यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे 36 मतलब स्क्वायर किया था।
तो ये जो एक यूनिट की वैल्यू 9 आ रही है, स्क्वायर करने पर आ रही है। अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू एक्चुअल निकालना चाहता हूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 आएगी, जो कि 3 होगी। ठीक है, तो 3 दोस्तों इसमें एक यूनिट की वैल्यू आएगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 15, तो 15 दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, ना कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो गलती हो गई थी क्योंकि हमने इसमें स्क्वायर किया था, तो हमें स्क्वायर रूट भी करना पड़ेगा। यदि मैं इसको मैथ्स के प्रोसेस में देखते हैं तो आप एक बताइए, जो नंबर है हमने 5 के और 6 के ले लिए, यदि मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो 6 के स्क्वायर दैट इज़ 36 के स्क्वायर, और इसमें आ जाएगा 25 के स्क्वायर। इनका अंतर दोस्तों 99 दे रखा है, तो 11 के स्क्वायर की वैल्यू 99, तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों 9 आएगी, और वी कैन से कि के की वैल्यू दोस्तों 3 आ जाएगी। तो के की वैल्यू जब 3 आ जाएगी तो 5 के की वैल्यू 15 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक त्रिभुजाकार खेत है, उसका जो परिमाप है 540 है, उसकी भुजाओं का अनुपात दोस्तों 5, 12, 13 है, और आपको ये पता होना चाहिए 5, 12, 13 एक राइट एंगल ट्राइंगल का साइड्स होता है और उसका रेशो होता है। तो यदि हम इसके पेरीमीटर को देखेंगे तो पेरीमीटर आएगा 13, 12, 25 और 5, 30। तो 30 के मतलब रेशो है, तो ये वैल्यू 540 है, तो के की वैल्यू दोस्तों 18 आएगी। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल आप मुझे बताइए। यदि मैं 5, 12 के हिसाब से क्षेत्रफल लेता हूँ तो क्षेत्रफल होगा 5 × 12 बेस इंटू हाइट, तो ये हमारा 30 यूनिट आ जाएगा। तो सवाल में एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है, के की वैल्यू आ रही है 18। तो क्योंकि मुझे के यहाँ पे भी लेना पड़ेगा और के यहाँ पे, तो के स्क्वायर दोस्तों कितना होगा, दैट इज़ 30 × 18 × 18, तो 324 को यदि मैं 30 से गुणा करूँगा तो मुझे मिलेगा 972, और एक जीरो चिपकानी पड़ेगी, तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एक और रीजनिंग का दोस्तों क्वेश्चन है। यदि आई को 18 बोलते हैं और एम को 26 बोलते हैं ये, तो कम को मतलब 72 बोलते हैं, तो गो का मान निकालना है। तो आप ये सोच के देखिए कि आई की जो एक्चुअल वैल्यू है 9 है, लेकिन उसको ये डबल कर दिया 18। एम की जो एक्चुअल वैल्यू है 13 है, इसको इन्होंने डबल कर दिया 26। तो यदि मैं गो की वैल्यू की बात करता हूँ तो गो का जो एक्चुअल मान होता है दोस्तों दैट इज़ जी और गो को हम जी को 7 नंबर पे लिखते हैं और ओ को एक्चुअल में 15 पे लिखते हैं। तो यदि हम इसमें देखेंगे, इनको डबल करना पड़ेगा, तो ये 14 आ जाएगा और ये दोस्तों 30 आ जाएगा। तो 14 और 30 को मिला के दोस्तों 44 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है। ठीक है, तो 44 इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। एक और सीरीज़ यहाँ पे दे रखी है और इस सीरीज़ का हमको सॉल्यूशन बताना है, AND COF PF FPI और JQM। तो हम यहाँ से पहले अल्फ़ाबेट ए को देखते हैं, फिर दोस्तों सी आ गया, इसका मतलब बी इन्होंने स्किप करा है, और सी के बाद डी और ई इन्होंने 2 अल्फ़ाबेट स्किप करा, फिर एफ आ गया और फिर एफ के बाद जे आ गया। तो एफ के बाद दोस्तों देखेंगे GHI J, तो इन्होंने क्या किया है, 3 अल्फ़ाबेट स्किप किए। तो जब 3 अल्फ़ाबेट के बाद जे आया है तो जे के बाद क्या आएगा, 4 अल्फ़ाबेट स्किप करेंगे, KL M और N। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर जो है वो ओ से शुरू होगा, तो ये तो पहला और चौथा तो हो ही नहीं सकता, तो या तो ऑप्शन बी आएगा या सी आएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, यहाँ पे ओ आएगा। यदि हम सेकंड को देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है LMN फिर ओ फिर P फिर Q फिर R आएगा, तो ORS दोस्तों इसका, अच्छा यहाँ पे भी R भी आ रहा है, तो इसका मतलब बी और सी अभी भी कायम है। अब हमें लास्ट को देखना पड़ेगा, आप देख पाएंगे लास्ट में रेड कलर से करता हूँ, तो यहाँ पे D है, तो यहाँ पे दोस्तों डी दे रखा है हमको लास्ट में, डी के बाद एफ दे रखा है, इसका मतलब एक इन्होंने स्किप करा है, DEF फिर GHI। तो वही पैटर्न जो पहला वाला था लास्ट भी फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक का स्किप हुआ और यहाँ पे 2 का स्किप हुआ GHI पे, और फिर आई के बाद JKLM 3 का हुआ, तो फिर यहाँ पे भी 4 का होगा, तो M के बाद NOPQR, तो ORR दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। एक और क्वेश्चन, सवाल नंबर 46, गोल्ड को होम कहते हैं, सन्स को टूट कहते हैं, तो कोड का हमको वैल्यू बताना है कॉर्ड का। तो यदि हम जी को और होम को देखेंगे, GOLD, ठीक है, तो GOLD को यदि हम देखेंगे तो HOME कर दिया, तो जी के बाद H आता है और डी के बाद दोस्तों E आता है और L के बाद M आता है, O को इन्होंने एज इट इज़ रहने दिया, और सेम दोस्तों इन्होंने सन्स में करा है SONS में, तो S के बाद T आता है, O को एज इट इज़ LMN के बाद O आता है और S के बाद T आता है। तो कॉर्ड को यदि हम इसी हिसाब से दोस्तों इसकी कॉर्डिंग करेंगे,
ठीक है, तो कोड का मतलब आ जाएगा कोड का, दैट इज़ सी के बाद डी आएगा और फिर ओ एज इट इज़, आर के बाद एस आएगा और डी के बाद ई आएगा। तो डोज दोस्तों इसमें सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में दे रखा है।